तृणमूल कांग्रेस में जो भी है वो ममता बनर्जी की वजह से है, और लोग वोट देते हैं तो ममता बनर्जी का फेस देख के देखते हैं, उनकी ममता को देख के देखते हैं। देखिए साहब, ये बात तो तय मुतय्यन है कि बीजेपी आने को रहा। ममता थी, ममता है, ममता रहेगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का फेस है, पश्चिम बंगाल का फेस है, बंगाल का अपना लीडर है। इसके अलावा कोई पश्चिम बंगाल में कोई लीडर है नहीं। तो मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए, हर रिलीजन के लिए, एज अ मैंने बंगाली, सबको चाहिए कि थिंक अबाउट द डेवलपमेंट एंड कास्ट योर वोट अकॉर्डिंग टू दैट। ये बीजेपी क्या है, पूरा देश आज गुलाम बन गया। क्यों? वो ब्रिटिश की तरह गुलाम बनाना चाहती है और अभी पावर का मिसयूज़ करके वही कर रहा है। ठीक है ना, इससे हम सबको बचना चाहिए। बीजेपी से मेरा कोई पर्सनल नहीं है, बट एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, एज अ डेमोक्रेटिक राइट, बीजेपी नहीं दे रहा वो राइट हम लोग। मेरा वोट तो दीदी को जाएगा। मतलब दीदी आना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दीदी आए। अभी वो पब्लिक डिसाइड करेगा कौन आता है आगे। तो क्या आज अगर शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा फिगर माना जाता तो उसको बड़ा फिगर ममता बनर्जी ने बनाया, उसने ममता बनर्जी को नहीं बनाया। आज राजीव बनर्जी मिनिस्टर हैं तो राजीव बनर्जी को ममता ने बनाया, राजीव बनर्जी ने ममता को नहीं बनाया। तो अमित शाह जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुंह में ज़बान में कोई टैक्स नहीं है। आपको भी पता है, साथ तमाम मामलों में पिछले जितने भी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हैं। आप कांग्रेस और सीपीएम अभी रास्ता अपना तय नहीं कर पा रही है। इलेक्शन के लिए 2 महीना नहीं बचा, उनका रास्ता हुआ नहीं कि वो पैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, नंबर 1। तो अभी तक वो लोग स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पा रही है। फेस तो बहुत दूर की बात है। भाईजान से और ओवैसी साहब मिले तो लगा कि भाईजान जो है वो ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो अभी तक उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग अपना किस्मत आजमाते हैं। ये लोग एकदम खुला पैसा और भूख और पावर का भूख के पीछे भाग रहा हो, कुछ नहीं। अमित शाह जो है, ये सभी जानते हैं कि अमित शाह तोड़ भांग करने में एक्सपर्ट है। वो खरीद फरोख्त में एकदम सबसे ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में उनका नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया में। जिस तरह उन्होंने कर्नाटका में किया, गोवा में किया, असम में किया, ही इज़ नंबर 1 हॉर्स ट्रेडिंग। दीदी ने भी बोला कि मैं हिंदू हूँ, उसके लिए मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और पुरुषोत्तम राम, उनका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किए हुए भगवान नहीं है, वो सारे हिंदुओं का। तो उस कहीं पे बीजेपी का हवा है, कहीं पे दीदी का हवा है, कहीं पे ओवैसी का भी हवा है। खिचड़ी एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टीएमसी आने से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक के पास, लेट इट बी एनी रिलीजन, आई नो अभी रिलीजन वाला कार्ड खेला जाता है, बट ये चीज़ यहाँ नहीं हो रहा फिलहाल। ये बंगाल के हित में सबसे अच्छा बात है। ये क्रेडिट टीएमसी को जाएगा, इवन सीपीएम को भी जाएगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं इस वक्त रफ़ी अहमद किरवाई रोड में हूँ, अरफात होटल, और आप जैसा भी जानते हैं अरफीन होटल के पास हूँ। और हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। बंगाल के जो सूरत हाल है, यहाँ क्या पोजीशन चल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता जिसे कहते हैं, वो सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या हालत है, तृणमूल पर कितना असर पड़ेगा, सरकार ममता बनर्जी की रहेगी या नहीं रहेंगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है भाई आसिफ भाई हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं इस वक्त रफ़ी अहमद किरवाई रोड में हूँ, अरफात होटल, और आप जैसा भी जानते हैं अरफीन होटल के पास हूँ। और हमारे साथ यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। बंगाल के जो सूरत हाल है, यहाँ क्या पोजीशन चल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता जिसे कहते हैं, वो सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या हालत है, तृणमूल पर कितना असर पड़ेगा, सरकार ममता बनर्जी की रहेगी या नहीं रहेंगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है भाई आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई, ये बताइए कि अभी जैसा कि देखा जा रहा है, फैसल भाई
ये बताइए कि अभी देखा जा रहा है कि राजीव बनर्जी और उनके साथ नवीन चक्रवर्ती और फिर वैशाली गांधी ये सभी दिल्ली जाके बीजेपी में शामिल हुए, कल हावड़ा में आके झंडा उठाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे और कितना असर पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपने जो बोला कि तृणमूल के दिग्गज नेता, तो मेरा जहाँ तक जानकारी है तृणमूल का एक ही दिग्गज नेता हुआ ममता बनर्जी। और ये बात ज़रूर मेरे ख्याल से बंगाल में सभी लोग मानते होंगे कि तृणमूल कांग्रेस में जो भी है वो ममता बनर्जी की वजह से है। और लोग वोट देते हैं तो ममता बनर्जी का फेस देख के देखते हैं, उनकी ममता को देख के देखते हैं, माँ माटी मानुष को देख के देखते हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का फेस है, पश्चिम बंगाल का फेस है, बंगाल का अपना लीडर है। इसके अलावा कोई पश्चिम बंगाल में कोई लीडर है नहीं। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, आपको भी पता होगा कि तृणमूल कांग्रेस से पहले वो लीडर कौन थे, कितना वेट था उनका। आज अगर शुभेंदु अधिकारी को एक बड़ा फिगर माना जाता तो उसको बड़ा फिगर ममता बनर्जी ने बनाया, उसने ममता बनर्जी को नहीं बनाया। आज राजीव बनर्जी मिनिस्टर रहे हैं तो राजीव बनर्जी को ममता ने बनाया, राजीव बनर्जी ने ममता को नहीं बनाया। तो इस बंगाल में जो आंदोलन करके, जो संगठन करके, जो मेहनत करके, जो स्ट्रगल करके, मार खा के पश्चिम बंगाल में अगर लड़ कर को खड़े हुआ है तो ममता बनर्जी खड़ा हुई है। तो ममता बनर्जी से सारे लीडर हैं। वैशाली डालमिया को लीडर किसने बनाया? वो लड़के आंदोलन से बनी नहीं, आंदोलन से अगर कोई लीडर बना तो ममता बनर्जी बनी। तो मुझे मेरे ख्याल से ये सब कौन आता है कौन जाता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता ममता के साथ है, ममता के स्ट्रगल के साथ है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सब प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, आपको भी पता है कि आज का मीडिया बिक चुका है पूरा उसी तरह। जब वो किसान को कोसने पे नहीं छोड़ रहे हैं, जब किसान को वो लोग बोल रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी है, नेशनल है, तो ये सब इनको दिखाना, यहाँ पर बंगाल का एक अलग छवि क्रिएट करना, हिंदुस्तान को एक अलग छवि दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है इस मीडिया के लिए। वो सब झूठा दिखाया जा रहा है। ये इन्होंने कहा कि ये सब फॉल्स है, जो भी आ जाए उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ममता बनर्जी तना लीडर है, वो ही सब पर भारी है। लेकिन भाई ये कहा जा रहा है, जैसा कि अमित शाह ने आके कहा था कि इस बार हम लोग यहाँ 200 सीटें हासिल करेंगे, और आप जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने कहा था कि 22 सीटें हासिल करेंगे और उन्होंने उसने 18 सीटें हासिल करके दिखाया। तो इसमें आपको क्या लगता है, वो फॉल्स बोलते हैं या उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई है या उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि इस बार जो है हम 200 सीट हासिल करेंगे? देखिए, अमित शाह जी का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वो तो बहुत झूठ बोलते हैं। 15 लाख बोल दिया, चुनावी जुमला था। हाँ, इस फिगर पे मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जहाँ तक एमपी इलेक्शन का सवाल है, एमपी इलेक्शन में लोग वोट दिल्ली के लिए करते हैं। तो दिल्ली में इनके पास ऑप्शंस राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे थे, बाकी लीडर्स के से कंपेयर कर रहे थे, तो एक अलग मोटिव होता वोट देने का। लेकिन अभी विधानसभा इलेक्शन है, तो अभी का जो जहाँ तक हिसाब है, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का लिए वोट होगा, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए वोट हो रहा है, देश के लिए वोट नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री छोड़ के चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं हैं। तो अमित शाह जी से पूछिए, अगर वो आने वाले हैं छोड़कर दिल्ली अपना डिफेंस मिनिस्टर, या तो एक तो बात अलग है। तो अगर पश्चिम बंगाल में अगर आप वो चेहरा है तो उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। अगर वो दिलीप घोष के चेहरे पे सोच रहे हैं कि यहाँ पर वो 200 सीट लाएंगे, तो ये कितना बड़ा मजाक है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो इस तरीक़े से इस स्ट्रैटेजी का कोई पॉइंट नहीं है, कोई इसके पीछे कोई बैक नहीं है। अमित शाह जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुंह में ज़बान में कोई टैक्स नहीं है, आपको भी पता है। साथ तमाम मामलों में पिछले जितने भी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हैं, आपके 15 लाख को बोलिए या जीएसटी पे बोलिए, उनका कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, जो मन में आता बोल देते हैं। और ये बीजेपी की बात रही, लेकिन यहाँ जैसे कांग्रेस एक अपोजिशन में है, कांग्रेस के साथ सीपीआईएम है, उसके अलावा अवैसुद्दीन भी इन्होंने कहा कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और उनके साथ भाईजान भी है, और भाईजान की भी एक अच्छी पकड़ है माइनॉरिटी पे। तो कुल मिला के कितना असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कांग्रेस और सीपीएम का, कांग्रेस और सीपीएम अभी रास्ता अपना तय नहीं कर पा रही है। इलेक्शन के लिए 2 महीना नहीं बचा, उनका रास्ता हुआ नहीं कि वो पैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, नंबर 1। तो अभी तक वो लोग स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पा रही है, फेस तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात है, पिछले इलेक्शन में अगर आप देखें, एमपी इलेक्शन में, उससे पहले वाले एमपी इलेक्शन में सीपीएम को 32% वोट मिला था और बीजेपी को 7%। इस बार जब 18 सीट लाई बीजेपी, तो इसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज हो गया 32 और इनका हो गया सीपीएम का 7, यानी कि टोटल 24-25% वोट डायरेक्ट स्विंग करके सीपीएम का ही बीजेपी के पास गया। तृणमूल कांग्रेस का वोट तो लास्ट टाइम से बढ़ा था, 51 से 52.5 हो गया था। तो लास्ट इलेक्शन में 18 सीट भले हो, लेकिन टीएमसी का वोट परसेंटेज आप देखिए बढ़ा है। उसी तरीक़ा से सीपीएम का वोट परसेंटेज पर पूरा स्विंग हुआ।
तो जनता जहाँ थी वहीं है। ये सीपीएम लोगों का अपना एक स्ट्रैटेजी होगा कि कम्युनल फोर्सेस को लाया जाए, ममता बनर्जी को डिफीट किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के काम से वो लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं रह नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। जो डेवलपमेंट दिख रहा है उनको पता है कि वो इशू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वो कम्युनल फोर्सेस को इनवाइट कर रहे हैं, वो लोग बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की सपोर्ट से अपना पार्टी ऑफिसेस खोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो सीपीएम का तो बात छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं वो पैक्ट होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस अपना रास्ता नहीं ये कर पा रहा है कि किसके साथ अलायंस करेगा। जैसे भाईजान अभी हाल फिलहाल सुनने मिला, हो सकता है भाईजान के साथ अलायंस कर ले। भाईजान से और ओवैसी साहब मिले तो लगा कि भाईजान जो है वो ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, तो अभी तक उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग अपना किस्मत आजमाते हैं, तो किस्मत आजमाने से तो नेता नहीं बनते ना, आंदोलन से नेता बनाया था, लड़ा जाता, पब्लिक के लिए बीच में रह के मार खाया जाता। तो इलेक्शन का दौर है तो कुछ ले नेता आएंगे जाएंगे, इधर उधर लोग आएंगे बोलेंगे, ओवैसी साहब का मन है, आ सकते हैं, लड़ सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पब्लिक का रिस्पांस पश्चिम बंगाल के लिए होगा, पब्लिक का रिस्पांस, पब्लिक का वोट पश्चिम बंगाल के लिए होगा, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए होगा, जो स्कीम्स गवर्नमेंट से चल रहे हैं उसके लिए होगा, उसके बेसिस पे होगा। मेरे को लगता है इसके अलावा कोई मुद्दा पब्लिक के पास तो नहीं है। पब्लिक का मुद्दा है रोटी कपड़ा और मकान, और दीदी उस पर वो काम कर रही है, सबको मिल रहा है, रूपश्री मिल रहा है, अक्षयश्री मिल रहा है, बच्चों की शादी के लिए मिल रहा है, एजुकेशन के लिए मिल रहा है, माइनॉरिटी के लिए मिल रहा है, हर सेक्शन के लिए काम हो रहा है। और भाई ये कहा जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल में जो वाक़या हुआ था उससे पहले तक बीजेपी का एक बूस्ट था, लेकिन उस वाक़े की वजह से उसको थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ा। आपको क्या इसमें कोई सदाकत नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नारे तकबीर अल्लाह अकबर को अपना ट्रेडमार्क बनाएगा तो सबसे पहले मुखालफत हम करें एज अ मुस्लिम। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिक्स करो, अल्लाह तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसी हिसाब से दीदी ने भी बोला कि मैं हिंदू हूँ, उसके लिए मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और पुरुषोत्तम राम उनका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किए हुए भगवान नहीं है, वो सारे हिंदुओं का। तो उसको लेकर किसी को तंज के लिए यूज़ करना या पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करना, इससे घिनौना राजनीति इस देश में कभी हुआ नहीं है। पहली बार देश देख रहा है, लेकिन जहां इनका फ़ायदा होना था यूपी बिहार में हो गया हो। बट पश्चिम बंगाल के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर के जनरेशन्स के हैं, यहाँ पर एजुकेशन सबसे पहले आया। आई थिंक ये गंदी राजनीति इनको यहाँ पर मुँह के बल गिरेंगे और ये लोग इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी ममता बनर्जी आएगी और 2-3 महीना चुनाव कर रह गया है? इसमें तो 200% उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक का जो आपको फेवर नज़र आ रहा है, और आपको भी पता है कि देखिए बीजेपी का इंटरनल में भी खलबली है। वो लोग जो सपना लेकर आ रहे थे, उनका अपना सर्वे रिपोर्ट खुद बता रहा है कि वो लोग ट्रिपल फिगर क्रॉस नहीं, टच नहीं कर पा रहे हैं, और ममता बनर्जी स्वीप कर रही है। आपको भी पता होगा, अभी हाल फिलहाल एबीपी का एक सर्वे निकला था जिसको सेंट्रल ने दबा दिया, जो सोशल मीडिया में हो गया कि 200 सीट से ममता स्वीप कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कोई कॉन्टेस्ट है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, यहाँ बीजेपी की सरकार होगी या ममता बनर्जी फिर दोबारा वापस आएगी? देखिए साहब, ये बात तो तय मुतय्यन है कि बीजेपी आने को रहा। ममता थी, ममता है, ममता रहेगी। इसलिए नहीं कि ममता सेक्युलर है, बल्कि ममता वाकई ममता है। उनके दिल में जो ममता है ये हम आम आदमी के लिए है, और वाकई ये बहुत सराहनीय है, और हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये अल्लाह का करम है कि ममता हम लोग के साथ, और हम लोग भी ममता का साथ है और रहेंगे इंशाल्लाह। ममता बनर्जी को ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, जो पावर में थे, जैसे एमएलए हैं या कोई पोस्ट में थे, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्या भाई देखिए, इससे एकदम सीधा सा बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये लोग एकदम खुला पैसा और भूख और पावर का भूख के पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं। अमित शाह जो है, ये सभी जानते हैं कि अमित शाह तोड़ भांग करने में एक्सपर्ट है। वो खरीद फरोख्त में एकदम सबसे ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में उनका नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया में। जिस तरह उन्होंने कर्नाटका में किया, गोवा में किया, असम में किया, ही इज़ नंबर 1 हॉर्स ट्रेडिंग। बट मुझे नहीं लगता कि बंगाल में वो हॉर्स ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, और इंशाअल्लाह होंगे भी नहीं। और आपको लगता है कि फिर दोबारा ममता बनर्जी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल ममता बनर्जी आएगी। इसलिए ममता बनर्जी आएगी कि ममता के अंदर ममता है, और वो ममता सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। तो यकीनन वो वापस आ रही है। बस ये टाइम बिंग के लिए इलेक्शन हो रहा है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जा रहा है, पूरा यकीन है कि ममता आएगी और 100% आएगी। जवाब भाई एक ये भी है, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की,
तो आप अगर गौर करेंगे इसमें तो आपको समझ में आएगा कि जो नेता जा रहा है उसके पीछे भी तो सीबीआई का केस है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, सबका तो नाम है। तो आखिर ऐसे नेता ही कैसे जा रहे हैं? माने उनके पास बीजेपी के तरफ से दो ही ऑप्शन है, या तो बीजेपी में शामिल होना है तो जेल जाओ, केस उठा दिया जाएगा। जैसे देखिए मुकुल रॉय का केस दब गया, तो उसी तरह से अधिकारी साहब पीछे। तो ये पब्लिक समझ रहा है, पश्चिम बंगाल का जनता समझ रहा है कि जो नेता जा रहे हैं उनका छवि साफ हो जा रहा है, उनका केस दब जा रहा है। जो नेता नहीं जा रहे हैं उसके पीछे सीबीआई का रेड और सीआईडी का रेड और इनकम टैक्स का रेड, ईडी का रेड ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, फैसल भाई बहुत शुक्रिया, ताज भाई बहुत शुक्रिया। आप लोग सूरत हाल चल रहा बंगाल का, आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? बीजेपी आ रही है या ममता दीदी दोबारा आ रही है? कौन आ रहा है? हम लोग तो आम पब्लिक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी। किसको वोट देना चाहते हैं? किसको मेरा वोट तो दीदी को जाएगा। दीदी को जिताना चाहते हैं, इसका मतलब दीदी आना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दीदी आए, अभी वो पब्लिक डिसाइड करेगा कौन आता है आगे। आपको क्या लगता है, घूम रहे हैं चारों तरफ, आपको कुछ ऐसा हवा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ हवा जा रही है? कहीं पे बीजेपी का हवा है, कहीं पे दीदी का हवा है, कहीं पे ओवैसी का भी हवा है। ये खिचड़ी एक तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुल मिला के आपको लगता है कि दीदी की हुकूमत होगी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है। अभी वो जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होगा, उससे पहले कुछ नहीं पता चल रहा है। नाम बताइए। फैसल भाई का छोटा भाई। बहुत शुक्रिया। आपने सुना, लास्ट में एक आए, उनको थोड़ा शक हुआ कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने ये पूरा जवाब दे के बताया, वजह देकर बताया कि किस तरह से ममता की सरकार होगी। इन्होंने कहा कि जो शुभेंदु गए या मुकुल रॉय गए, ये सभी के खिलाफ सीबीआई के मामले थे, इसलिए ये लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ और एक ये सर चुनाव 2-3 महीना और रह गया है, एमएलए का चुनाव होने वाला, विधानसभा का, और जो हाल है यहाँ बंगाल का, तृणमूल से बहुत से लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी जोर लगाई हुई है, अब्बास सिद्दीकी भी है और अवैसी साहब भी है। तो आपको क्या लगता है ऐसे हाल में क्या एक सिचुएशन बनेगा और किसकी सरकार होगी? देखिए, यहाँ पर अमन और सुकून का माहौल है। सो जितनी मेरी उम्र हुई है, मैंने एक पहले सीपीएम पार्टी को देखा था, उसके बाद टीएमसी को देखा था। सो टीएमसी आने से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक के पास, लेट इट बी एनी रिलीजन, आई नो अभी रिलीजन वाला कार्ड खेला जाता है, बट ये चीज़ यहाँ नहीं हो रहा फिलहाल। ये बंगाल के हित में सबसे अच्छा बात है। ये क्रेडिट टीएमसी को जाएगा, इवन सीपीएम को भी जाएगा, बट डेवलपमेंट टीएमसी लेकर आया है, नॉट सीपीएम। और मैं कोई भी पार्टी का हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र में मैंने 2 ही पार्टी देखा। उससे कबल मेरे ख्याल से सिद्धार्थ शंकर राय का था, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। तो मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए, हर रिलीजन के लिए, एज अ मैंने बंगाली, सबको चाहिए कि थिंक अबाउट द डेवलपमेंट एंड कास्ट योर वोट अकॉर्डिंग टू दैट। ये बीजेपी क्या है? पूरा देश आज गुलाम बन गया। क्यों? वो ब्रिटिश की तरह गुलाम बनाना चाहती है और अभी पावर का मिसयूज़ करके वही कर रहा है, ठीक है ना। इससे हम सबको बचना चाहिए। बीजेपी से मेरा कोई पर्सनल नहीं है, बट एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, एज अ डेमोक्रेटिक राइट, बीजेपी नहीं दे रहा वो राइट हम लोग, ठीक है। बीजेपी में कुछ मुस्लिम नेता हैं, बट दे आर जस्ट लाइक, वो बीजेपी के पास एक कार्ड है कि हम मुस्लिम नेता लेके बैठे हैं। वो कार्ड खेलने से नहीं होगा। आप डेवलपमेंट दिखाइए। आप ज़बरदस्ती कोई कानून थोप रहे हैं, आप मेरे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए वो फ़ायदा। बात ख़त्म हो गई। हम बता रहे हैं आपका वो फार्म लॉ के बारे में, सिंपल एज दैट। क्यों आप थोप रहे हैं किसी को? कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आपने कहा बीजेपी में मुस्लिम नेता आपने देखा हो, बिहार में उनके जितने कैंडिडेट थे उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थे। इसी तरह यूपी में उन्होंने जो लड़ाया, तो कहाँ से वो मुस्लिम के बारे में सोच? वो तो सही बात है। वो लोग कहते हैं ना, मुख्तार अली नकवी और शाहनवाज खान, ठीक है। बेसिकली उन लोग ऐसे मुस्लिम को लेके बैठे हुए हैं जो नामो निहाद बस मुसलमान है और कुछ नहीं। हाँ, मैं खुद एक एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडियन, मैं पहले इंडियन हूँ, ठीक है। मेरा रिलीजन जब कंट्री की बात आता है तो पहले मैं इंडियन हूँ। तो अगर आप मेरी बात करें, इन नियर फ्यूचर अगर हमको पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा तो हम कभी नहीं बोलेंगे भाई मुसलमान हमको वोट दो, हिंदुओं को वोट दो। एज ए इंडियन, एज ए बंगाली हमको कास्ट कीजिए, ठीक है। रिलीजन, देश के प्रोग्रेस के लिए रिलीजन कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अब्रॉड में काम किए। तो आप मेरे हिसाब से अब्रॉड में 2 चीज़ बहुत अच्छा है। रिलीजन प्रैक्टिस आपका सबका इंडिपेंडेंट, प्लस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
छोटा जात बड़ा जात, ये क्या है? एजुकेटेड आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, उसको आगे बढ़ाइए। वो क्या दलित है, वो क्या मतलब अगर गरीब है तो आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों नहीं? ये रिजर्वेशन का ये लगा है वो तो हटाना चाहिए सर। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? मेरा नाम जफ़र है। बहुत शुक्रिया जफ़र साहब ने एक पॉइंट रखा, बहुत अच्छी बात कही, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और यही पॉइंट बाहर इन्होंने काम किया है, उसमें उन्होंने देखा है। तो कुल मिला के यहाँ जो बात आपने देखा, आपने सुना, कुल मिला के बात बनती है कि यहाँ पर अगर किसी की सरकार रहेगी तो ममता बनर्जी की सरकार रहेगी और उसको ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाइयों दोस्तों हमारे साथ देखने के लिए और सुनने के लिए।